हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जेड सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाला साइंस का 2026 का पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन इस पर लिखने होते हैं हमें। 25th वाला क्वेश्चन है, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे हमें पॉइंट्स लिखने, दोनों में दो दो पॉइंट्स। ये रहा इसका आंसर। 26th वाला क्वेश्चन, इन लिस्ट द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टीज है। कॉमन प्रॉपर्टीज का मतलब जनरल प्रॉपर्टी लिख देनी है। इस पे ना केमिकल बोला है ना फिर हमें बोला है फिजिकल। जो प्रॉपर्टी आपको मेटल्स की याद है वो आप प्रॉपर्टीज में लिख दीजिए। 4-5 प्रॉपर्टी लिखेंगे, बहुत हो गया इसका। ये रहा इसका आंसर। 27th क्वेश्चन, गिव डिफरेंसेस आर्टरीज एंड वेन्स। तो वेन्स और आर्टरीज के बीच में हमें क्या देना है, डिफरेंसेस बताने हैं। ये रहा इसका आंसर। 28th क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। किस वजह से, किस तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन जो है वो बिल्कुल अलग है मल्टीपल फिजन से, किस वजह से। तो उसका आंसर बताना है। ये रहा इसका आंसर। 29th क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 29th क्वेश्चन, गिव डिफरेंसेस टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ओवरीज और टेस्टिस के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताना है। ये रहा इसका आंसर। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता 10th के अंदर तो आप कमेंट करके बताइए। उसी टॉपिक पे ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, पूरा ट्राई करूंगा आपको इजी तरीके से उस टॉपिक को समझाने की। 30 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। एस सोन इन फिगर, फिगर दी हुई है। अ थीन beam of white light is incident on a glass prism forming a spectrum ranging between y and x। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन ए में समझाया था पेपर 4 का जब हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है जो प्रिज्म का है, व्हाइट लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है और स्क्रीन पे हमें y और x पे दो कलर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट वन का आंसर बताना है, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। तो ये कौन से प्रिंसिपल के थ्रू ये हो रहा है उसका आंसर बताना है। और सेकेंड, राइट द नेम ऑफ द कलर्ड रेज एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई कौन से कलर है वो बताने। ये रहा इसका आंसर। 31st क्वेश्चन, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हम टंगस्टन का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहा इसका आंसर। 32 क्वेश्चन, an electric refrigerator rated 400 watt and an electric bulb rated 100 watt are operated 10 hours per day। तो इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है और हमें दूसरा दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर। दोनों को हम दिन के 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो हमें ये बताना है कि कितना हमें कॉस्ट होगा, क्योंकि हमने दोनों को इस्तेमाल किया तो कितना एनर्जी यूज कर दिया। तो जितना एनर्जी यूज किया तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि टू ऑपरेट देम फॉर 10 days एट ₹8 पर kWh। तो यहाँ पे हमें 8 days का कॉस्ट ऑफ एनर्जी फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि ₹8 है पर यूनिट। kWh का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। तो ये रहा इसका आंसर। 33 क्वेश्चन, गिव डिफरेंसेस अल्टरनेट करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी। तो दोनों के बीच में फर्क क्या है वो बताना है। ये रहा इसका आंसर। 34th क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल किसको कहते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन का एग्जांपल भी देना है जिसमें हम ट्रॉपिक लेवल को भी साथ में कवर करेंगे। एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। तो मैंने जैसे आपको बोला कि फूड चेन का एग्जांपल देना है। ये फूड चेन जो है इसमें ये पर्टिकुलर जो है वो कौन से लेवल पे आएगा, ट्रॉपिक लेवल के अंदर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। 35th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के ऊपर उसके हिसाब से, डिकम्पोजिशन के हिसाब से एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ
वेस्ट। तो दो टाइप के वेस्ट है वो समझाने हैं डिकम्पोजिशन के हिसाब से। ये रहा इसका आंसर। 36, गिव साइंटिफिक रीजन bile is an important digestive juice though it does not contain any digestive enzyme। जो बाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस है, फिर भी उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बताइए क्यों। इसका आंसर यहाँ पे। 37th क्वेश्चन, एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल विथ फिगर। राइट हैंड थंब रूल को फिगर के साथ आपको बताना है। ये रहा इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच।